जनादेश 2022 और बीजेपी के खाते में देखिए जनता ने पूरी तरह से मुहर लगा दिया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की, दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आती दिख रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर कांग्रेस के साथ चल रही है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई। बड़ी खबर इस वक्त रुझानों में, यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत पूरी तरह से दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 37 साल बाद यूपी में लगातार दोबारा बन रही है अब बीजेपी की सरकार। बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी आगे। तो बड़ी खबर रुझानों में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है। रुझानों में एक बार फिर से योगी सरकार दोबारा बन रही है, किसी पार्टी की सरकार 37 साल में। उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद ऐसी एक ऐतिहासिक घटना यहां पर देख सकते हैं, जहां पर किसी पार्टी की दोबारा वहां पर सरकार बनती दिख रही है। तो रुझानों में अभी तक जो रुझान है 403 सीटों में 403 सीटों का रुझान आ चुका है। उसमें बीजेपी के खाते में 268 सीटें रुझानों के मुताबिक जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 268 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो 124 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ा फासला है, बहुत ही बड़ा फासला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई साफ तौर पर रुझानों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी की बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी की सरकार बनेगी। अभी तक रुझानों के हिसाब से तो यही लग रहा है। और 12:30 बजने वाले हैं, ईवीएम से काउंटिंग हो रही है, मतलब बहुत गैप भरा नहीं जा सकता। जो दिख रहा है वो आगे ही बढ़ेगा या फिर इतना पर ही रुक करके आगे पीछे हो करके पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलना तय है। अगर वोट शेयर बढ़ता है, जो अभी तक दिख रहा है, अभी आंकड़े हम लोग के पास आएंगे, वोट शेयर बढ़ता है तो मान कर चलें, अगर वोट शेयर बढ़ता है बीजेपी का तो ये 268 के जो आंकड़े देख रहे हैं सीधे 300 के पार होगा। बहुत बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। बड़ी जीत इसलिए कि 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को दोबारा मौका मिला है। ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है बीजेपी के लिए। और इसी तरह की ऐतिहासिक जीत क्या है, उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में 22 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस की सरकार रही फिर कांग्रेस की आ गई, बीजेपी की सरकार रही बीजेपी की आ गई। तो प्रतापनगर से कांग्रेस के विक्रम सिंह ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी लेकिन 1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में, टिहरी के प्रतापनगर से कांग्रेस की जीत। जो अभी बड़ी खबर आ रही है, पहला नतीजा आ गया है लेकिन कांग्रेस के पक्ष में गया। प्रतापनगर से इस वक्त बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी 1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड में पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आ गया है, यानी कि अब रुझान के साथ साथ नतीजे भी आने लगे हैं। पहला नतीजा उत्तराखंड में आ गया है और वो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। विक्रम सिंह प्रतापनगर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने वहां पर जीत दर्ज कर ली है। तो अब प्रारंभिक रुझान नहीं कहा जाएगा, चाहे उत्तराखंड की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, अब नतीजे भी आने शुरू होंगे, यानी कि जो रुझान है वो नतीजे में कन्वर्ट होते जाएंगे। और अभी तक जो हालात बन रहे हैं, जो आंकड़े दिख रहे हैं, उत्तराखंड में बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 24 सीटों पर आगे चली, उसमें से एक सीट पर जीत भी कांग्रेस को हो चुकी है। यानी कि एक सीट जो अभी जो जीतने की जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उनके लिए थोड़ी खबर ठीक नहीं है, निराश करने वाली खबर है, क्योंकि सुबह से ही लगातार जो वहां पर काउंटिंग चल रही है उसमें वो पीछे चल रहे हैं। और चलिए, कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारी जानकारी रखते हैं। नीरज कोहली जी हमारे साथ हैं इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज कोहली जी, बताइए सर, हम लोग तो कह ही रहे थे कुछ भी कर ले, इस बार कुछ इतिहास रचा जाएगा उत्तराखंड में, हो गया सर? देखिए कि चुनाव तो पहले से ही लग रहा था कि तो में बहुत ठीक ही होने वाला है। कड़े मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ इस बार जो सियासी जो समीकरण है वो काफी
बदले हुए नजर आ रहे थे। और जो जमीन पे हालात थे उसको देख के ये कहा जा सकता था कि कांग्रेस अपने बंदूक की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि विपक्ष में 5 साल से बैठे और जनता के हर हो, चाहे बेरोजगारी की बात, चाहे महंगाई की बात, और चाहे यहाँ जो पॉलिटिकल अस्थिरता रही है, 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, या किसानों की बात हो, या हम पलायन की बात करते हैं, आवारा पशुओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तमाम बड़े मुद्दे ऐसे थे जो असल मुद्दे थे यहाँ पर, उसको लेकर लगातार संघर्ष किया। और एक समय एक नजारा ऐसा नजर आ रहा था वोटिंग से पहले कि दोनों पार्टियों में, दोनों दलों में। अच्छा, एक बात बताएं नीरज, एक बात बताएं, खूब लोग करते हैं मुद्दे बहुत हैं, सरकार से नाराजगी है, सरकार ने मुद्दों पर काम नहीं किया, विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सारी चीजें होती थी ना चुनाव से ठीक पहले। अब जब मतदाताओं की तरफ से पूरा मैंडेट आता दिख रहा है, तो एक बात और जो चलती थी पहले कि ठीक है मुद्दे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुद्दों पर सरकार ने काम किया है, मुद्दों पर सरकार ने जनता के लिए हल भी दिया है। तो वो चीजें दिख रही है आपको कि उत्तराखंड में जो तमाम मुद्दे थे उस पर सरकार की तरफ से जो हल दिया गया, जनता उससे संतुष्ट नजर आ रही है, और तभी बीजेपी को दोबारा मौका दे रही है। नहीं, हमें 2 बात, थोड़ा सा आपकी बात से डिफर करूंगा कि 2017 का विधानसभा का चुनाव हमने देखा था। अच्छा सर, आपको रोकना चाहेंगे सर, एक मिनट रोकना चाहेंगे। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं रविंद्र जुगरान जी, इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। आवाज नहीं आ रही रविंद्र जुगरान जी की। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार आपको। रविंद्र जी, जब कई बार आप हमारे साथ शो में बैठे, और वाकई में आपकी तरफ से जो बातें की गई थी कि देखिए कांग्रेस वाले कुछ भी कहें, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी सरकार ने उस पर बेहतर काम किया है और जनता की मुहर लगेगी, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है रविंद्र जुगरान जी। जी, देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी सम्मानित जनता का, जो कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, उसको प्रणाम करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं कि उसने हम पे भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जहां उत्तराखंड में मिथक टूट रहा है कि दोबारा पुनः सरकार आ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में 40 साल का मिथक टूट रहा है और सत्तारूढ़ हो रही है दोबारा भाजपा की सरकार योगी जी के नेतृत्व में। एक और जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उत्तराखंड का मान सम्मान स्वाभिमान इस 5 साल में बढ़ा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई, आधारभूत ढांचा, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी या सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो जनता ने जो हमको इतना प्रचंड जनादेश दे रही है, आज हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे और ज्यादा जिम्मेवारी आ गई है। हाँ। सबसे पहले तो हम उस जनता का आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर से ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो कंधों पर हमारे भार डाला है जनता ने, हम उसको सफलतापूर्वक आगे उनकी आशाओं पे खरा उतर सके। बिल्कुल। अच्छा जुगरान साहब, एक बात बताएं, देखिए ऐसा पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि किसी पार्टी को दोबारा जनता ने मौका दिया है, तो ऐसा पहली बार आप लोगों की तरफ से भी किया जाना चाहिए जनता के लिए कि बीजेपी की सरकार फिर बनेगी तो जनता के लिए कुछ अलग तरीके से काम किया जाए। क्या सोचा है सर आप लोगों ने? वैसे मैं थोड़ा जल्दी पूछ रहा हूं सवाल, फिर भी रोड मैप में तो कई सारी चीजें होंगी ना। देखिए, रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। जनता ने हम पर भरोसा पुनः जताया है। हमारे कंधों पर जो भार और उत्तरदायित्व बढ़ा है वो पहले की अपेक्षा दोगुना है। हमें जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप उसी रफ्तार के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ जो काम रुक गए, छूट गए। और एक बड़ी खबर इस वक्त, इसके बाद जीत के जुलूस पर लगी पाबंदी हटी। देखिए जो बड़ी बात है, लोग जश्न मनाना चाह रहे हैं, पाबंदी लगी हुई थी लेकिन हट गई है। जीत का जुलूस निकलेगा, मतलब जो पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं उनका जुलूस निकाला जाएगा, उस पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको हटा लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, अब जीत का जुलूस निकाल सकेंगे पार्टियों के उम्मीदवार या पार्टी की तरफ से जो भी निकाले जाते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, सभी राज्यों में जीत के जश्न पर जो जुलूस लगाने पर जो पाबंदी लगी थी उसे हटा दिया गया है।
चलिए, रविंद्र जुगरान जी से हमारी बात हो रही थी। रविंद्र जुगरान जी, बात पूरी कर लीजिए सर आप। निश्चित रूप में जो जनादेश मिला है, आज जिम्मेदारी दोगुना बढ़ गई है। हमारी संवेदनशीलता भी उसी रफ्तार से बढ़नी चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा। और जो आशाएं आकांक्षाएं देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को जनादेश देकर जतलाया है भरोसा, अब हमें उसी तीव्र गति से काम करने पड़ेंगे। निश्चित रूप में हम इस बात का भान है, संज्ञान है, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम भी 100% जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतर सके। बिल्कुल। अच्छा जुगरान साहब, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूं। इस वक्त नीरज कोहली जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, एक बात बताएं, इस क्या जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी उत्तराखंड में, वोट के पैटर्न को समझ रहे थे तमाम पत्रकार की, क्या पैटर्न रहा, किसके फेवर में जाएगा? बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई नहीं, मिला जुला के थोड़ा सा ही कुछ बढ़ोतरी देखी गई, तो क्या है, किसके पक्ष में आएगा? अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जो मैं पूछ रहा था आपसे कि जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, जो मुद्दे तमाम दूसरी पार्टियों की तरफ से उठाए गए, और उन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही थी, बीजेपी सरकार को पूरी तरह से एक के बाद एक कई आरोप लग रहे थे। क्या जनता को उन तमाम मुद्दों पर हल मिला सरकार की तरफ से? अगर हल नहीं मिलता तो वोटिंग कैसे करती जनता? इसका मतलब हल मिला, समाधान मिला, उसका एक तरह से सर्टिफिकेट है ना सर कोहली साहब? दो तीन बातें कहना चाहूंगा। एक तो आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की, तो वोटिंग परसेंटेज यहाँ का पैटर्न ऐसा है कि अगर आप 2017 का और 2022 का दोनों का वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो एक जैसा है। वोटिंग पैटर्न टोटल वोट परसेंटेज लगभग एक जैसा पड़ा है। नतीजे दोनों में 2017 में और 2022 के नतीजों में दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। नंबर एक बात। तो नंबर दो बात, आपने मुद्दों की बात करी, तो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, आवारा पशुओं का मामला, राजनीतिक अस्थिरता, जितने बड़े मुद्दे थे, असल मुद्दे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये वोटिंग से पहले ये मुद्दे खड़े हुए थे, जिसको विपक्ष ने काफी सड़क से लेकर सदन तक तरीके से खाया भी, बुनाया भी। लेकिन मुझे लगता है कि वोटिंग होते होते जनता ने यहाँ की उन मुद्दों को दरकिनार करके, जो एक हमारे यहाँ, चूंकि ये सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ पूर्व सैनिकों और सैनिकों की बहुत बड़ी तादाद में संख्या है। एक जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, और एक बीजेपी के एजेंडे में जो सत्य का मुद्दा हमेशा हर चुनाव में उनका रहता है। दो, तीसरी बात, जो नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता का जो पैमाना है, एक तो 3 कारण ये रहे कि जिस पर जो रुझान दिखा रहे हैं कि सारी दुश्वारियों को, सारी कठिनाइयों को नीचे रखते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। नंबर एक बात है। नंबर दो बात, जो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं या जो परियोजनाएं जो चल रही थी, स्पॉन्सर स्कीम, चाहे वो केदारनाथ पेमेंट का काम हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात, या उसके अलावा जो महिलाओं को जो खाद्यान्न देने की बात हो, और उज्ज्वला गैस की बात हो, और हर घर जल, बहुत सारी इस तरह की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, वो केंद्र की जो योजनाएं थी, उसका निश्चित उत्तराखंड को लाभ मिला। तो मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता के मन में दो चीजें आई, जो एक पहले आपको जो आया ये, और ये आया, जो वो हो गया, सीधा सीधा उसका लाभ जो है मिला है। चलिए, बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर। मैं समझ रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि तमाम मुद्दों पर जनता को सरकार की तरफ से हल मिला, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे, बहुत ही मूलभूत मुद्दे थे, उस पर सरकार की तरफ से बाकायदा काम किया गया। और वो सिर्फ पुष्कर सिंह धामी की तरफ से नहीं, बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब वहाँ के सीएम थे उन्होंने भी किया, तीरथ सिंह रावत भी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त उनको उतना मिला नहीं। लेकिन जो भी काम किया गया वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ही किया गया, उसी काम को बढ़ाया गया। भले ही चेहरा बदल दिया गया, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा था उस एजेंडे पर लगातार काम होता रहा और वो जनता को दिखा। मैं रविंद्र जुगरान जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। रविंद्र जुगरान जी, तमाम जो बड़े और कड़े फैसले लिए गए बीजेपी के अंदर उत्तराखंड में, चाहे वो 3 सीएम देने की बात हो, या फिर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कई फैसले लिए गए उसे बदलने की बात हो, तो क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी एक सियासी आशंका नज़र नहीं आती थी कि इस तरह के फैसले से जनता नाराज हो जाएगी और हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ ये सब चीज़ें चली जाए? लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है सर जुगरान जी।
जो भी आपने अभी बात रखी, नेतृत्व परिवर्तन भी अगर हुआ तो बहुत सहजता के साथ हुआ, उसमें कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ। सुबह निर्णय हुआ, दिन में क्रियान्वित हुआ, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई नाराजगी नहीं। इसका मतलब आप ये देखें कि बहुत सहजता से जब चीजें होती हैं तो मानसिक रूप से तैयार होता है जो इसको बदला जाता है, और संगठनात्मक कैडर आधारित पार्टी है तो इसका नुकसान नहीं हुआ। यही इसका रिजल्ट यही बता रहे हैं, जनादेश यही बता रहा है। जनता ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए काम, योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना, सबसे बड़ा भरोसा जताया है कमल के फूल पर, मोदी जी के चेहरे पर, स्टेट में पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर। ये भरोसा ही तो है, विश्वास है। ये भरोसा पाने में कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम रही है, तो एक्सपोज हुई है कांग्रेस, और वहीं हम पर भरोसा जताया गया है। और अगर हम लोग खाली सिंपल बहुमत में भी आ रहे होते तो मानते कि भैया 31-32 का मामला है, लेकिन यहाँ प्रचंड बहुमत मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे कामकाज पर जनता ने मोहर लगाई है। अच्छा जुगरान साहब, एक बात और बताएं। अब देखिए, जो भी होना है शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा। अब बीजेपी के अंदर क्या अभी भी सीएम के चेहरे को लेकर किसी तरह की खास कह सकते हैं कि अटकलबाजियां चल रही हैं, कुछ रुकावट हैं, किन चेहरों को आगे किया जाएगा? क्योंकि हम लोग पास जो खबर आ रही है ना सर, कि अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही आप लोग मानकर चल रहे हैं तो वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब वही पीछे चल रहे हैं। वो हारेंगे नहीं हारेंगे वो अलग बात है, लेकिन पीछे चल रहे हैं वो। तो थोड़ा सा असमंजस यहाँ पर दिख रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब क्या बीजेपी सोचेगी, क्या किस तरीके से अब चीजों को आगे बढ़ाएगी, बताइए सर। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी के शपथ ग्रहण के बाद से ही मतदान तक लगातार केंद्र नेतृत्व ने हमेशा यही बोला है, युवा नेतृत्व है, इनके चेहरे पर, इनके नाम पे, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और आगे भी यही बने रहेंगे, जिसमें अभी तक कोई संशय, किंतु परंतु, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है। चलिए मैं सर थोड़ी देर के बाद आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बड़ी खबर इस वक्त, लगातार एक के बाद एक बड़ी खबर इंडिया वॉइस की तरफ से जनता के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य 24,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य सरोजनी नगर से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। पश्चिमी स्वामी प्रसाद मौर्य 24,000 वोटों से पीछे, और सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह 16,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की शानदार बढ़त हुई है। जो लोग कह रहे थे ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक था, और उसी वोट बैंक के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत वहां पर दर्ज हो रही है। विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। प्रतापनगर से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नेगी जीत गए, कुछ नतीजे भी आने लगे हैं। लोहाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी जीते। विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान की जीत हुई है। और चलिए एक बार फिर से वापस आते हैं, हमारे साथ हैं दो मेहमान, नीरज कोहली जी और रविंद्र जुगरान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जुगरान साहब एक बात बताएं, अब जीत तय है सर, अब देखिए बहुत कुछ अब रह नहीं गया, अब तो नतीजे आने शुरू हो गए, मतलब कौन जीत रहे हैं कौन हारे हैं, ये इस तरह के नतीजे भी आने शुरू हो गए। मतलब अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, 2-4 सीटें और बढ़ेंगी ही, हो सकता है घट भी जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अब कांग्रेस की तरफ से नहीं भरा जाएगा। मतलब साफ है उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। अब मुझे एक बात बताएं, जो आप कह रहे थे कि नेतृत्व बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहजता के साथ हुआ और जनता ने इसे बहुत अच्छे तरीके से लिया भी। मुद्दों पर आप लोगों का जो समाधान दिया जा रहा था जनता को, चाहे कोरोना कार्यकाल में हो या फिर जो तमाम फैसले लिए गए सरकार की तरफ से, तीनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से, उसे भी जनता ने बहुत अच्छे मन से स्वीकारा। अब आगे आप लोग सीएम पद को लेकर के जो मैं सवाल पूछा था, अब क्या कदम होगा आगे? चूंकि पुष्कर सिंह धामी वहां से जीतेंगे या हारेंगे कुछ क्लियर नहीं लग रहा है सर एक्चुअली।
देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी मतगणना पूरी नहीं हुई है और हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अभी कुछ राउंड बाकी हैं। दूसरी बात, नेतृत्व परिवर्तन के मामले में कोई अटकलें नहीं है, किंतु नहीं, परंतु नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं। पहले दिन से ही स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट है कि जो हैं वो ही बने रहेंगे। जी चलिए, बिल्कुल। अच्छा जुगरान साहब, एक बात बताएं, उत्तराखंड में दोबारा आप लोग को मौका मिला है, क्या इस मौके को आप लोग एक अलग तरह के अवसर के तौर पर देखेंगे? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं 22 साल में कि कभी बीजेपी दोबारा आई हो या कांग्रेस कभी दोबारा आई हो। जनता ने एक अलग सोच के साथ इस बार वोट किया है आप लोग को। क्या जनता की सोच के साथ थोड़ा सा अवगत हो पाए कि क्या चल रहा है जनता के दिमाग में, क्या चाहती है सरकार से वो? निश्चित रूप से कोई जो भी कमी पेशी रही होंगी शासन को चलाने में, जनभावनाओं को समझने में, और जो अति ज्वलंत विषय हैं जिनका समाधान किया जाना है, प्राथमिकता सर्वोच्च यही रहेगी जी। जब इतना जबरदस्त जनादेश मिल रहा है और पुनः मिल रहा है, तो आज हमारी जिम्मेदारी भी चौगुनी हो जाती है। जनता ने एक हाथ बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी जो है 4 हाथ आगे बढ़ा के काम करने का प्रयास करेगी। हम नैतिक रूप से भी बाउंड हैं, हम साइकोलॉजिकली भी अब जो है, और भावावेश में भी, उत्साह में भी, चलिए बिल्कुल सर, में सभी तरीके से हम बाउंड हैं। हाँ। कि हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, चलिए जुगरान साहब, निराकरण के जुगरान लिए साहब आज वक्त बढ़कर काम करें। आज आपका वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए कि आज बहुत काम होगा, मुझे पता है बहुत काम होगा। बहुत बहुत एक बार से आपको और बधाई। और चलते हैं अब सीधे लखनऊ। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रियम, सुन पा रहे हैं आप? प्रियम सुन रहे हैं? शंकर जी सुन पा रहा हूं, आपको सवाल करें। हाँ प्रियम, जरा दिखाइए, बहुत जोश उत्साह में लगता है बढ़ोतरी नजर आ रही है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाएंगे आपको। इस समय बीजेपी कार्यालय पर देखिए तो जश्न का माहौल है, आतिशबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है और जो पूरा माहौल है वो इस समय भगवा में हो चुका है। और पूरे इस समय परिसर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवा रंग की होली जो है वो खेली जा रही है और झंडे जो है वो बीजेपी के आपको लहराते हुए नजर आएंगे। जो लोग हैं वो जय श्री राम के नारों के साथ में जो है अपने जश्न को मना रहे हैं और मान चुके हैं कि जो जीत है वो सुनिश्चित हो चुकी है। बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। जो एक मिथ्या थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री एक बार नोएडा हो जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो इस तरह की जो मिथ्याएं थी उनको भी तोड़ा है। और इसके अलावा जो कहा जा रहा था कि बीजेपी में कोई भी सरकार अभी तक दोबारा रिपीट नहीं हुई, लगातार एक ही पार्टी की सरकार 2 बार नहीं बनी, तो वो भी मिथ्या लगभग टूटती हुई नजर आ रही है। ढोल नगाड़ों के साथ में जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, डीजे बज रहे हैं। जो बड़े नेता हैं उनका भी पहुंचने का सिलसिला तो कुछ देर में माना जा रहा शुरू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेके उनके फोटो पे जो है वो रंग, भगवा रंग जो है उनको लगाया जा रहा है और एक मैसेज, ये कह सकते हैं अपनी भावनाएं जो है, संवेदनाएं जो है उनको व्यक्त करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कुछ और लोग भी जुड़े हमारे साथ बात करते हैं। कैसा देख रहे हैं माहौल आज? अरे आज तो 22 करोड़ की जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो भगवा में होली मना रही है और हम लोग के लिए बड़ा हर्षोल्लास का दिन है। आज एकदम मन गदगद हो गया है और भगवा में होली ऐसे लगातार चलती रहेगी। तो होली आज ही खेल देंगे? अरे होली की यहाँ से शुरुआत हो गई है और ये ऐसे निरंतर चलती रहेगी। तो देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बया रही है, एक दूसरों को उठाकर जो है वो जो है गोदी में लेकर जो है वो तैयारी की जा रही है, लोगों को मैं टहलाया जा रहा है। जो बड़े नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो से माना जा रहा है कुछ देर में शुरू होगा। राकेश त्रिपाठी को आप देख पा रहे हैं कैमरों में, आतिशबाजियां शुरू कर दी गई हैं, आप देख रहे होंगे, आवाजें आपको आ रही होंगी। तो जो दौर है आतिशबाजी का वो बाहर की ओर आप देखें तो कार्यालय के अंदर से लेके बाहर तक सभी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको लेकर आया गया है और कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी तरीके से समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश एक जो है वो कह सकते हैं कार्यालय में की जा रही है। नाच कूद आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में भगवा रंग का जो झंडा है उसको लहराया जा रहा है, तिरंगे झंडे को लहराया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं वो अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, अपनी कह सकते हैं अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं कि
जिस तरीके से जो बातें कही गई थी उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे अहम कि सभी आप देखें मिठाई बंटने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। मिठाइयाँ जो हैं वो बांटी जा रही हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तरह तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं। जय श्री राम के नारे जो हैं वो यहाँ पर जो है लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, आप देखिए तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे हाथ में बुलडोजर लेकर जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं। योगी जी के रूप में ये बच्चे को जो है वो लाया गया है कि वो बच्चे के जरिए मैसेज ये देखिए तस्वीर देखिए यहाँ पर ये चल रहा है। ये देखिएगा छोटे योगी जी आपको जो है वो दिखाई देंगे। बुलडोजर के छोटे योगी जी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। योगी जी की तस्वीर बच्चे के रूप में तरह तरह से पहुंचाने का कोशिश है। योगी के रूप में आप देखिए बच्चे को लाया गया है, हाथ में बुलडोजर है और एक मैसेज है पूरा। कैसे देखती हैं आप आज के जीत को? भैया जी कैसे देखती हैं आप इस बच्चे को? आप बना के लाए योगी जी, कैसे? बाबा का बहुत बड़ी फैन है बेटी और बाबा के कार से संतुष्ट है बेबी। बुलडोजर नहीं रुकेगा उसके पक्ष में भी बेटी। और एक प्रयास कि अपनी जीत को, अपनी खुशियों को, अपनी उन उम्मीदों को कैसे दिखाया जाए वो है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। जी प्रियम बात कीजिए। ये जो जीत है ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करके दिखाया है। महिलाओं के दिल को जीता है, किसानों के दिल को जीता है, मजदूरों के दिल को जीता है और फिर से भगवा लहरा रहा है क्योंकि कार्य किया गया है यूपी में। कैसे देखती हैं आप आज की जीत को? जो कैसे रुझान आना शुरू, क्या लग रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना सकते। खुशी आपको दिख रही है, हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए खुशी जो है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जो लोग हैं लोटिया साहब जो है ना, वो पूरी तरह से लोग जो हैं आपको जश्न में डूबे हुए दिखाई देंगे। साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं वो खुद बयां कर रही हैं। मिठाइयाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, लड्डू जो है वो बंटना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो जीत है वो सुनिश्चित है। मिठाइयाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, लड्डू बंटने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और आप देख रहे हो कि जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जीत का जश्न जो है वो पूरी तरह से मनाया जा रहा है। और भी आप देखें और भी महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो लोग जो हैं वो आ रहे हैं और तरह तरह से अपनी जो खुशियाँ हैं, जो उम्मीदें थी, जो मेहनत करी गई है और उसके बाद जो मन मुताबिक रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद जश्न, आप ढोल नगाड़े आप देख रहे हैं। डांस की तस्वीरें आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कि लोग किस तरह से उत्साहित हैं। बम बम भोले, जय श्री राम के नारे जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय में लग रहे हैं। तो सभी लोग घूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य कि जो प्रयास किया गया था वो सफल हो। आपको दिखाई देगा नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और लोग जो है खुशियों में झूमते हुए बीजेपी मुख्यालय पर, पार्टी कार्यालय के अंदर से लेकर सड़कों तक का जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। और सभी लोग ये मान चुके हैं कि इतिहास रचने बीजेपी जा रही है और जो मिथ्या थी, जो कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा नहीं आ पाता है, इन सभी चीजों को आज सीएम योगी तोड़ते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रियम, वाकई में जिस तरीके का उत्साह, जिस तरह से लोग वहाँ पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इतिहास ने एक बार फिर से बीजेपी के पास एक बड़े मौके दिए, बड़ा अवसर दिए। अच्छा, कुछ लोगों से और बात कीजिए। जो लोग बात कर रहे हैं ना उत्साहित होकर के, कई लोग उसमें गाना भी गा रहे हैं, कई लोग अलग तरीके से अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, वो सुनना बड़ा बेहतर लग रहा है। किसी के लिए भी सुनना बहुत बेहतर है। थोड़ा सा कुछ और लोगों से बात करें आप। पहले आप आतिशबाजी की आवाज को ये सुने, जो ये आवाज आ रही है आप सुन पा रहे होंगे। आतिशबाजी का जो दौर है सड़कों पर अब शुरू हो चुका है। विधानसभा के सामने जो बीजेपी समर्थक है। अच्छा प्रियम, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, देहरादून से। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे, क्या गजब का उत्साह, किस तरह से लोग उत्साहित होकर जोश में बीजेपी की जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? देखिए वहां पर भी तो बीजेपी
कुछ समय तक पहले लग रहा था ये कांटे की टक्कर है, लेकिन अब वहां भी बीजेपी की जीत, बड़ी जीत होने वाली है। सौरभ आएंगे आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त लाल कुआं से, हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, हरीश रावत पीछे चल रहे हैं और 1-2 वोटों से नहीं चल रहे हैं, लगभग 12-13 हजार वोट से पीछे चल रहे हैं। और खटीमा से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, 2287 वोटों से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। 12,048 वोटों से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, 2287 वोटों से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। और लाल कुआं से हरीश रावत, यानी कि उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नेता हरीश रावत पर भी जनता ने भरोसा नहीं किया। अभी तक तो यही लग रहा है रुझानों के हिसाब से कि 12,000 वोटों से पीछे का मतलब ये हुआ कि अब कितना मेंटेन हो पाएगा। 12,000 पुष्कर सिंह धामी का तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ दूसरे चरण कई और ईवीएम खुले तो उसमें हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन 12,000 को कैसे, इस गैप को कैसे भरा जाएगा। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जरा दिखाइए वहां पर जश्न किस तरह का चल रहा है, किस तरह की खुशी, किस तरह का उत्साह देहरादून में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर। बिल्कुल, देखिए सुबह से अगर बात की जाए तो जैसे ही जो पहले रुझान आने लगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। बाकायदा जो तमाम जो लीड पाए हुए जो नेता थे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जिनके द्वारा जो हमसे बातचीत भी की गई और कहा गया कि जो 60 पार का नारा था, जो लक्ष्य रखा था, उसमें जो है लगभग 43 से 44 तक जो है हम आगे भी चल रहे हैं। लिहाजा जो है जीत और भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो रुझान है, जो ताज़ा रुझान थे, अब जो नतीजे धीरे धीरे आने लगे, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं। और जो दावा था कि 60 पार का, यानी कि जो 60 पार तो नहीं हुए, लेकिन पूरे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने की ओर जो जरूर बढ़ रहे हैं। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो उनकी सीट पर उनका कैंडिडेट था वो लगभग 27,000 वोटों से आगे चल रहा है। तो वहाँ उनके घर पर जो है खासा जो हर्षोल्लास, जो है खुशी जो है वहाँ पे बनाई जा रही है। बाकायदा ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद जो है डोईवाला सीट पर मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं के साथ जब जो है एक कदम के साथ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दिए, तो आज 27,000 वोटों से जो उनके उतारे प्रत्याशी थे बृजभूषण गैरोला, वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार भाजपा के नेताओं में जो जोश और खरोश दिखाई भी दे रहा है। भाजपा कार्यालय में इस समय मिठाइयां बट रही हैं, बाकायदा जो वहाँ पे तमाम बड़े नेता जो है पहुँचना शुरू भी हो गए हैं। लेकिन कई जगहों पर जो भाजपा के जो सिटिंग एमएलए थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। कहीं ना कहीं उसको लेकर अब चिंतन और मनन की बात भी हो रही है। लेकिन जो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 43-44 सीटों पर जो है बीजेपी अभी भी जीत बनाई हुई है। वहीं जो है अगर पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, युवा चेहरे के रूप में आगे बढ़ने की बात हो रही थी, लेकिन वो भी अभी जो है 2287 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो वहीं अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराने को आतुर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समय 12,000 वोटों से जो है पीछे चल रहे हैं। तो लिहाजा तमाम चीज़ें जो है इस समय उत्तराखंड में जो है काउंटिंग के दौरान देखने को मिल रही हैं। जी आप जहाँ खड़े हैं सौरभ, क्या वहाँ पर जश्न का माहौल है? थोड़ा सा कैमरा पर्सन से बोलिए, जरा जश्न दिखाएं, लोगों के अंदर जो उत्साह है वो दिखाएं। मैं इस समय जो है विधानसभा के बाहर हूँ। हालांकि जो है अभी जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ पे हमारे दूसरे सहयोगी जरूर मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारियाँ हमसे साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके का वहाँ पर जो है इस समय लोगों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। बाकायदा जो है कैसे जो वहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मिठाइयाँ बंटना शुरू हो गई हैं। तो वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी भी जो है समीक्षा के मोड में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में जो है इस समय प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं, वहाँ पर जो है खुद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद है, तमाम नेता जो है वहाँ पे मौजूद हैं और वो इस समय जो काउंटिंग चल रही है उसका आकलन कर रहे हैं कि किस जगह से जो है कैसे पीछे रहे और क्या जो है बेहतर हो सकता है। चलिए ठीक है प्रियम, ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊँगा। प्रियम पाठक के पास चलते हैं। प्रियम, जरा एक बार फिर से दर्शकों को दिखाइए इस जोश को, इस उत्साह को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जनता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाया है बीजेपी के लिए। बीजेपी को दोबारा मौका दिया गया उत्तर प्रदेश में, और 1-2 साल या दूसरी पार्टियों को ऐसा मौका कभी मिला ही नहीं। 37 साल के बाद इस तरह का हुआ है। प्रियम, थोड़ा देखिए, कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए, क्या उत्साह है, क्या उनका जोश है, किस तरह से इस जश्न को मनाते दिख रहे हैं। प्रियम, देखिए मैं फिर से तस्वीर दिखाऊंगा, और तस्वीर में सबसे खास कि टेंट लगने की तैयारी अब हो चुकी है, यानी कि पार्टी नेतृत्व जो है वो मान चुका है कि उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। टेंट लगने जा रहा, मंच लगने की तैयारी है, जहां पर जो सीएम है वो पहुंचेंगे।
बाकी जो वरिष्ठ आला पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसको लेकर भी अब तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि शाम का जश्न होगा। जीत को जैसे ही आधिकारिक रूप से पुष्टि होगी, जो सीटें हैं उनके फाइनल रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम दोनों जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो संगठन है, संगठन महामंत्री हैं, संगठन के जो और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। भगवा रंग में पूरा बीजेपी कार्यालय एक बार फिर से रंग उठा है। होली आज ही खेली जा रही, भगवा रंग की होली पार्टी कार्यालय से लेकर सड़कों तक, विधानसभा तक, सभी जगह पर जो भगवा रंग की होली है वो खेली जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, नाच हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ में जो है। तो लोग जो हैं वो उत्साहित हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, मंच लगाने की तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा आप देखें, तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी पूरे कार्यालय के अंदर की। जो लोग हैं वो नाचने गाने में मस्त हैं, अपनी जीत को मान रहे हैं। सुनिश्चित तकरीबन हो चुका है कि बीजेपी फिर से आने जा रही है, जो इतिहास है उसको दोहराने जा रही है, और जो कहा जाता है कि एक नया इतिहास बीजेपी बनाने जा रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ में बनती नजर आ रही है। कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे, जानने की चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिला है, लोग जो हैं वो हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ जो है लगातार पार्टी कार्यालय के अंदर बढ़ती जा रही है, जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो कह सकते हैं इस जश्न के माहौल में जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ में आप देखिए यहाँ पर जो है वो जो नाच है, जो लोग हैं वो देखिए नाच गाना जो है ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यालय में जीत को सुनिश्चित मान चुके हैं। झंडा लेकर बीजेपी का पूरी तरह से जीत की खुशियों को मनाते हुए, जीत के रंगों को सराबोर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि भले ही होली बात होली के लिए होली आज ही है, जो मेहनत करी गई थी वो सफल हुई है, और उसी का कहीं ना कहीं साफ तौर पर रंग इतिहास और खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें जो है दिखाई दे रही है, झंडे पूरे पार्टी कार्यालय में लहराते हुए, गुलाल उड़ता हुआ, लोग नाचते हुए, ढोल नगाड़े बजते हुए, और अद्भुत तस्वीर, अद्भुत नजारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं पूरी तरह से हतोत्साहित हैं, अपने तरीके से खुशियों को मना रहे हैं। सीएम योगी के बैनर पोस्टर पर भी अभी गुलाल लगाया जा रहा है, जो किसी नहीं अभी यहाँ पर, इसलिए उनके पोस्टर पर जो है वो अभी गुलाल जो है वो लगाकर लोग जश्न मना रहे हैं। चलिए बिल्कुल प्रिया में एक बात मैं और आपसे जानना चाह रहा था। ये इस जोश और उत्साह को देखकर तो बिल्कुल अब समझना बहुत ही आसान हो गया कि 270 सीटों का जो 270 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आ रही है। अब इसके बाद अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर दिखाना चाहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त लोहाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी जीते। प्रतापनगर से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह नेगी जीत गए हैं। कुछ नतीजे भी देखिए उत्तराखंड से आने लगे हैं। लोहाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी जीते। बड़ी खबर इस वक्त विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान की जीत। तो सिर्फ रुझान नहीं बल्कि नतीजे आने लगे। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार, कुछ जगहों से नतीजे हार जीत के आने लगे हैं। विकासनगर से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत, प्रतापनगर से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो अलग अलग जगहों से आप नतीजे भी आने लगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।